आज की मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही बढ़िया। आज तो मज़ा आ गया। जैसा हम सोचे थे उसी तरीके से मार्केट में परफॉर्म हुआ। सबसे पहले मैंने आपको कहा था इस लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा और एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट में अगर देखा जाए तो कितनी बार रिजेक्शन मिला। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ कि आज गैप ओपनिंग, यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, हर तरफ क्या है कि यहाँ पे बायर्स सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि इस लेवल से हमें हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। और देखिए सेलिंग, अब इसको पहचानना बिल्कुल ही आसान है कि हम किस तरीके से पहचाने कि मार्केट किस जगह से गिरने और किस जगह से क्या है कि यहाँ से मार्केट उठने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट में हमें पता चल जाए तो और भी आसान हो जाता है। सिंपल देखो आपको करना क्या होता है। जैसा मैंने देखो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, हाई और लो। तो सिंपल सा मार्केट ने क्या किया कि अगर मार्केट को अप साइड जाना होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर ब्रेक करके, ठीक है, क्लोज करके यहाँ पे रिटेस्टिंग इस तरीके से करेगा तो अच्छा खासा अप साइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और डाउन साइड में भी यहाँ पर कोई रेंज बना के बहुत ही अच्छा रेंज बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ठीक है, एक तरीके से मार्केट ने इसके ऊपर ही एक स्विंग बना दिया। तो उस तरह को हम क्या कि यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो जो रेंज होना चाहिए ना वो इस तरीके का यहाँ पे रेंज होना चाहिए। ये नहीं कि इस तरीके से मार्केट क्या है कि पहले ऊपर गया फिर नीचे इस तरीके से ब्रेक किया तो फिर हम यहाँ ट्रेड लेना, बिल्कुल भी ट्रेड यहाँ पे हम बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे। इसको बताया आपको क्या है, इसको लिक्विडिटी ग्रैप कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह लिक्विडिटी ग्रैप यहाँ पे हुआ, स्वीप नहीं हुआ है। अगर स्वीप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये जो लेवल है, ठीक, मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे विक बनाया और नीचे जाके एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, उस लेवल के नीचे, तो इसको हम कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप। बट अगर इसके ये जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक अप साइड में यहाँ पे क्लोज दिया, फिर उसके बाद डायरेक्ट डाउन साइड में यहाँ पे क्लोज दिया, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, लिक्विडिटी ग्रैप कहेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल पूरे बायर्स का, ठीक है, जितने बायर्स हैं उनका सभी का यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ था। मार्केट ने उसका एसएल हिट किया है कि इस लेवल तक यहाँ पे एग्जैक्ट उनका जो लेवल मतलब एसएल है, ठीक है, पूरा यहाँ पे ग्रैप किया और अच्छा खासा लिक्विडिटी मिला। उसके बाद मार्केट में अच्छे खासे यहाँ पे मोमेंटम अच्छा हमें देखने को मिला। और लास्ट टाइम की अगर बात करें तो मार्केट में क्या है कि एक रेंज में मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से हमें यहाँ पे कामकाज करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जितने भी लेवल्स हैं हम उनको डिलीट यहाँ पे करते हैं और जितना हो सके हम अपने एनालिसिस को क्या कि सिंपल रखते हैं। ठीक है, आपको भी पता है कि मैं कितना सिंपल तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ जिनसे कि क्या है कि सभी को ट्रेड करना बिल्कुल आसान रहे। ठीक, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, फिर फ्लिप लगाएंगे हाई टू लो और देखेंगे किस जगह से मार्केट का ट्रेंड तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड है और देखेंगे मार्केट किस जगह से यहाँ पे और गिर सकता है। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो मार्केट, ठीक है, निफ्टी 50 की अगर बात करें तो मार्केट इसी लेवल से क्या कि हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक, तो डिस्कस करेंगे कि और कल किस तरीके से हमें इंट्राडे पे यहाँ पे कामकाज करना है। ठीक, और एसएल के हम जो बात कहें, एसएल हम यहाँ तक का एसएल यहाँ पे रखते हैं। ठीक, तो देखो सिंपल अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो रही है, ठीक, तो देखो आप वेट किया करो। ठीक, इस लेवल से रिएक्शन होने का, ठीक है, यहाँ से हमें सेलिंग करना है और इस लेवल पे जब आए तो यहाँ पे हमें बाइंग करना है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर तो हमें कोई भी फिर वेट करना है का रिटेस्टिंग का। फिर उसके बाद जब पिछला जो स्विंग है उसको ब्रेक करेगा तो फिर हम वहाँ पे एंट्री प्लान करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड इसको ब्रेक करके रिटेस्टिंग करेगा, फिर स्विंग ब्रेक करेगा प्रीवियस स्विंग, तो फिर हम यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करेंगे। पर जिस हिसाब से मार्केट लग रहा है तो मार्केट में ज़्यादा बड़ा गैप अप और यहाँ पे गैप डाउन तो हमें कम देखने को मिल रहा है। मार्केट जब भी है इसी लेवल के आसपास हमें क्या है कि यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिलेगा। ठीक, तो अगर मार्केट इसी लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो फिर आप वेट करो। ठीक है, इस लेवल तक आने का वेट करो और इस लेवल तक आने का वेट करो। तो यहाँ से हम क्या है कि एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो अगर ये लेवल अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो फिर तो आप यहाँ तक का क्या है कि यहाँ पे टारगेट जा सकते हो। और अप साइड में यहाँ से हमें कोई भी बाइंग नहीं करना है, इस लेवल से क्या है कि हम सेलिंग करने का यहाँ पे सोचेंगे। ठीक, अगर मार्केट इस लेवल पे आए तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में हमें कामकाज करना है और इसमें क्या सिनेरियो बना। तो एक जगह मार्केट फिर इसी लेवल पे रिजेक्शन लेवल पे हमारे यहाँ पे ओपनिंग हुई है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे अगर सेटअप की अगर बात करें, ठीक है, मार्केट में क्या है कि यहाँ पे गैप ओपनिंग हुई, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर टेस्टिंग। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, फिर यहाँ पे टेस्टिंग, फिर उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे आया। ठीक, तो अगर देखा जाए तो मार्केट इसी लेवल पे एक रेंज यहाँ पे बनाया है। ठीक है, एक रेंज, ठीक, इसी लेवल पे मार्केट कितने ज़्यादा यहाँ पे ट्रैप किया बायर्स को, ठीक है, सेलर्स को ट्रैप किया, उनका एसएल हंट किया। ठीक, बायर्स का एसएल कहाँ पर, यहाँ पर, उनका एसएल यहाँ पे हंट किया। ठीक है, फिर थोड़ा सा मार्केट अपसाइड गया, फिर डाउन साइड। ठीक, तो क्या है कि बायर्स जो भी यहाँ पे जो भी बाइंग करके रखे थे, ठीक है, उनका जो एसएल है वो इस लेवल के नीचे पड़ा है।
तो उनका एसएल फिर हंट किया, फिर थोड़ा सा अपसाइड गया और यहाँ पे उनको लिक्विडिटी अच्छा खासा मिला और अच्छा खासा हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला और एग्जैक्ट मार्केट इसी लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। और मैंने आपसे इतना कहा है कि अगर इस लेवल को टच करके कोई कैंडल बना रहा है इन्वर्टेड हैमर और इसको टच करके कोई हैमर कैंडल बना है, तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो पर अगर टच करके बना रहा है, ठीक है, तो सिंपल सा जब, और उसके साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर तुरंत ब्रेक कर रहा है तो फिर तो हम इसको वैलिड मानेंगे, अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। अगर जिन भाई लोगों ने अगर यहाँ पे ट्रेड किए होंगे तो उनको देख सकते हो कितने ज़्यादा मार्केट यहाँ पे वेट करा है, फिर टारगेट डन किया ऐसा बात नहीं है, बट ये वेट बहुत कराता है अगर इस तरह का हमें सेटअप मिलता है। ठीक, अगर तुरंत ब्रेक करता है तो वहाँ पे क्या है कि हमें टारगेट बहुत ही जल्द वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से हमें यहाँ पे कामकाज करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले यहाँ का आज का जो हाई है इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और जो लो है इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फिब लगाएंगे। अगर देखा जाए तो मार्केट अगर इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड डाउन टू अप यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, और देखेंगे किस लेवल से मार्केट में यहाँ पे जो कि कल बैंक निफ्टी में हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है अप साइड का। ठीक है, तो मार्केट अपने डे हाई एकदम उसी के पास है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रही है, इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ से हम सेलिंग करने का ट्राई करेंगे और इस लेवल से हम बाइंग करेंगे। ठीक है, और इस लेवल पे अगर आ रहा है तो यहाँ से भी हम यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगर इसको ब्रेक करा तो फिर वेट करो इस लेवल तक आने का, यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर इसको भी ब्रेक किया तो फिर हम यहाँ पे क्या है कि सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो पर जिस हिसाब से लग रहा है मार्केट क्या है कि यहाँ पे इसी लेवल के आसपास इस और इस लेवल के बीच में मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, और अगर देखा जाए, ठीक, तो मार्केट के लिए जो कि ये जहाँ पे क्लोजिंग दिया है मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, तो मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप और वोलेटिलिटी रह सकती है। तो सिंपल सा क्या है कि अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो इस लेवल और इस लेवल से हमें बाइंग और सेलिंग करना है। ठीक, अगर इसको ब्रेक करा है तो अच्छा खासा मोमेंटम अप और डाउन साइड हमें देखने को मिलेगा अगर इन दोनों लेवल को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करा है। ठीक है, अगर 61,284 लेवल को ब्रेक किया तो अप साइड का अच्छा खासा मोमेंटम, और अगर डाउन साइड में 60,815 को ब्रेक किया तो डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंटम, और इसके बीच में क्या है कि आपको इतने बड़े बड़े टारगेट और देखा जाए तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट जो लेवल से अगर लेवल के हिसाब से अगर हम यहाँ पे कामकाज करेंगे तो अच्छा खासा हम यहाँ पे सेफली रहेंगे। तो इस तरीके से कल आप क्या कि 27 फरवरी को, ठीक है, फरवरी को आप बैंक निफ्टी और निफ्टी टीम कामकाज कर सकते हो। मैंने पूरी एनालिसिस कर दिया, चार्ट एनालिसिस की किस तरीके से हमें यहाँ पे कामकाज करना है। सॉरी वीडियो लेट अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो नॉलेजेबल एनालिसिस अच्छी लगी तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक करें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और हम और भी क्या है कि आपको अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और डेली एनालिसिस आप इसको प्राप्त कर पाएंगे वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों अगर मतलब ये सब अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं कल एनालिसिस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।